नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। वन महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। बड़ी खबर, 33 आईएफएस ऑफिसर्स का तबादला किया गया है। CWLW शिक्षा मेहरा का तबादला किया गया है। माफ कीजिएगा, CWLW शिखा मेहरा का तबादला किया गया है। टाइगर रिजर्व में बड़ा बदलाव किया गया है। एक आईपीएस को पोस्टिंग दी गई है। पीडी नित्या को लगाया पुलिस उपायुक्त। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। 4 आईएफएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। शिखा मेहरा प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर बनाए गए हैं। डॉक्टर वेंकटेश शर्मा प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर। हमारे साथ सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, एक बड़ा फेरबदल किया गया है। देखिए, लंबे समय से वन महकमे में बदलाव नहीं किया जा रहा था। बदलाव की जो गुंजाइश है वो लगातार होनी थी, लेकिन बदलाव बहुत दिनों के बाद में हुआ और 33 आईएफएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है शिखा मेहरा का, क्योंकि शिखा मेहरा CWLW यानी कि चीफ लाइफ वार्डन है और उनको अब तबादला कर दिया गया है। उनका प्रधान मुख्य वन संरक्षण विकास में तबादला किया गया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, रणथंभौर में टाइगर रिजर्व में बड़ा जिस तरीके से फेलियर साबित हुआ था, टाइगर लगातार अटैक कर रहे थे, उसके बाद में जो वहाँ के जो एफडी है उनको भी तबादला कर दिया गया है। अनूप केआर का तबादला वहाँ से अब जोधपुर कर दिया गया है और जो रणथंभौर के डीएफओ है रामानंद भाकर, उनका भी राजसमंद तबादला कर दिया गया है। यानी कि बड़ा जो फेलियर वहाँ पर साबित हुआ था रणथंभौर में, उसका नतीजा अब ये रहा है कि वहाँ से उनका तबादला कर दिया गया, क्योंकि कई बहुत ही दुखदायी खबरें वहाँ से सामने आई थी। रेंजर की भी मौत हुई थी रणथंभौर में। जिस तरीके से टाइगर के अटैक में 3 से 4 लोगों की मौत हुई थी और बार बार इस तरह का अटैक रणथंभौर में देखा जा रहा था, जिसके बाद में वहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें दूसरे आईएफएस ऑफिसर्स की, तो उनका भी यहां पर सीधे तौर पर जो तबादला है वो किया गया है। जो जयपुर के सीसीएफ है उनका भी तबादला कर दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है, क्योंकि लगातार जो रणथंभौर की बात करें तो बड़ा यहां पर फेलियर साबित हो रहा था। हालांकि सरिस्का में किसी तरह का जो तबादला है वो नहीं किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि CWLW की जगह अभी किसी को नहीं दी गई है। यानी कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रतिपालक के लिए किसी भी तरीके से अभी किसी को भी अपॉइंट नहीं किया गया है। यानी कि एक और लिस्ट आएगी और उसमें जल्द ही हो सकता है कि बड़ा फेरबदल किया जाए। लेकिन देखिए, आकांक्षा महाजन जिनका लगातार जो केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पर राजस्थान फिर से लौट आई है, क्योंकि बायोलॉजिकल पार्क बनाने के नाम से उन्हें जाना जाता है। जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उन्हीं की देन है। जब वे जयपुर डीएफओ थी तब उन्हें यहाँ पर उन्होंने कामकाज संभाला था और उनके पति आईएएस सिद्धार्थ महाजन उस टाइम कलेक्टर थे। यानी कि जो हस्बैंड वाइफ है उनके देखरेख में ही पूरा जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वो बनाता। एक बार फिर से उनकी जो नियुक्ति है वो राजस्थान में हो गई है और उन्हें अब यहाँ पर नियुक्ति मिल गई है। इसके साथ साथ अभी हालांकि आईएएस की लिस्ट आनी बाकी है, तो सिद्धार्थ महाजन जो उनके पति है उनका भी यहाँ पर इंतजार है कि कब उनका यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। लेकिन देखिए, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसलिए क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आईएफएस अधिकारियों की जो लिस्ट है वो लंबे समय से अटकी हुई थी, लेकिन अब हो सकता है कि इससे नीचे जो आरएफएस अधिकारी है उनकी भी पोस्टिंग जो लिस्ट है, बड़ी लिस्ट यहाँ पर आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव इस लिस्ट में देखने को मिला है वो शिखा मेहरा, जो कि प्रतिपालक है, उनका यहाँ पर जो तबादला है वो कर दिया गया था। लगातार जो आशीष, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि कई सारी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये ट्रांसफर्स जो है उसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जब कई सारी शिकायतें मिल रही थी तो ये उम्मीद की जाती है कि कार्यशैली में बदलाव हो, लेकिन फिलहाल कार्यस्थान में बदलाव किया गया है। तो इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा? देखिए, पिछले दिनों से देखने को मिल रहा था, पिछले 1.5 से 2 महीने के भीतर जयपुर में भी लेपर्ड का जो मूवमेंट था
वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया था। मंत्री तक के घर तक यदि लेपर्ड पहुंच रहा है तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। इसीलिए सीसीएफ का भी यहाँ से जो तबादला है वो दूसरी जगह कर दिया गया है। और जिस तरीके से रणथंभौर की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो पूरा प्रशासनिक फेरबदल है वो पूरी तरीके से कर दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि इसका नतीजा किस तरीके से रहता है। लेकिन लिस्ट का इंतजार अभी और है, हो सकता है कि और लिस्ट आ सकती है। इसके अलावा जो नीचे के अधिकारी है आरएफएस ऑफिसर, उनकी भी यहाँ पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल संभव है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आशीष।